सर बहुत बहुत बधाई हो। ये लगातार आप जनता के विश्वास पे खरे उतरे हैं और जनता ने विश्वास व्यक्त किया है और लोगों में खुशी है कि विधानसभा में अब एक ऐसे काउंटर करने वाले व्यक्ति हैं कि जो जनता के जनहित से जुड़े मुद्दे को बढ़ चढ़ के उठाएंगे और मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा चाहे जो भी हो। तो इस बार जो पश्चिमी विधानसभा की जीत हुई है, किसको आप श्रेय देते हैं इसका और क्या क्या योजनाएं हैं? पिछले 20 वर्षों में जमशेदपुर की जनता में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी तबकों में जो व्यापक व्यक्तिगत संबंध हमारे बने हैं और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता स्तर के जो हमारे अंतरंग संबंध बने हैं, संघ परिवार के संगठनों में बने हैं, ये ही मूल कारण हैं। और कई नए संबंध भी बने हैं। कांग्रेस छोड़कर लोग आए हैं हमारे साथ, तो उनके साथ भी व्यक्तिगत संबंध पिछले 1 साल से बने हैं। ये निजी संबंधों के आधार पर ही हमको जीत हासिल हुई है। सभी लोग अपने स्तर पर सक्रिय हुए हैं और लोगों ने जीत हासिल कराकर हमको सौंप दिया। सर काम जो करेंगे आप, पहला काम तो भाई मैं बात करूंगा कल चूँकि मुझे दिन में एक मांगलिक कार्य से बाहर रहना है, तो मैं तो यही कहूंगा टाटा स्टील से कि जो सड़कों को इन्होंने रोका है उसको खाली कर दें। नहीं खाली कर देंगे तो कल परसों में हम लोग उसको खाली करा देंगे। संजू राय जिंदाबाद। लास्ट में सर, पहली बार ऐसा झारखंड के इतिहास में हुआ है बिहार से अलग होने के बाद कि आप पश्चिमी से जीते हैं लेकिन मिठाइयाँ पूर्वी में भी बट रही हैं, क्योंकि खुशियाँ इस बात की है कि वो हमारे विधायक हैं, रहेंगे और हमेशा हमारी आवाज को उठाते रहेंगे। क्या सभी पूर्वी और पश्चिमी की जनता को कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरे लिए कार्य के दृष्टिकोण से कोई पश्चिम कोई पूरब नहीं है। ये राजनीतिक सीमा है, कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। इसलिए मैं इस राजनीतिक सीमा को दरकिनार रखते हुए पूर्वी में भी जो काम मैंने शुरू किया था वो करूँगा। पूर्वी में जो प्राथमिकताएं हैं उनका भी उतना ही ख्याल रखूँगा। और जमशेदपुर पश्चिम में तो बताया निजी संबंधों का एक समूह बन गया है। मैं तो सारा काम उनको सौंप दूंगा। यहाँ आप सब काम देखिए। मेरे लिए पश्चिम पूरब दोनों एक बराबर हैं। पूर्वी में बराबर सक्रिय रहूँगा। कितना टफ था ये चुनाव आपके लिए? अब इस चुनाव तो कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ मुझे पता ही नहीं चला। और साधन भी जैसे चुनाव नजदीक आता गया लोग कुछ ना कुछ देते गए और जितना लोगों ने दिया उसके भीतर ही चुनाव हो गया। इसलिए मेरे लिए तो लगता था कि एक चुनाव की प्रक्रिया पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो साथ आए वो आए और उन्होंने अपना मोर्चा अलग अलग संभाला और हम लोग चुनाव जीत गए। कोई बहुत मानसिक तनाव भी नहीं था और कोई ऐसा उद्वेलन भी नहीं था कि हम लोग इस चुनाव को। जैसे जमशेदपुर के इतिहास में पहली बार हुआ कि पूरा पश्चिम एक विधायक बना, कितना आपके लिए लगता है कि राजनीतिक तौर पर कितनी सफलता है? नहीं, मैं पश्चिम से जीता हूँ। मैं पूर्वी का भी विधायक रहूँगा। मान के चलिए कि एक विधायक के नाते पूर्वी में मेरे जो संबंध लोगों से बने हैं उन लोगों पर कोई आँच आएगी मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। जो काम मैंने शुरू किया है उस काम में अगर प्रशासन या नगर पालिका पीछे हटेगी तो मैं उनकी गर्दन पकड़ूंगा। पूर्वी के लोगों की आकांक्षाएं भी पूरा हो, ये मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पश्चिम का। आप भय के खिलाफ की बात कर रहे थे जब पश्चिम आए थे। अब लोग के लिए क्या बोलना चाहे जो भयभीत, जिसको आप लोग मुद्दा बना? मैंने चुनाव के समय ही कहा था कि लोग भयमुक्त हो जाएं। अब तो स्थिति जो बनी है उसमें भयभीत करने वाले ही खुद भयभीत रहेंगे। इसलिए लोग तो भयमुक्त हो गए। पूर्वी क्षेत्र में चुनाव लड़ा था, भय आतंक ही बड़ा मुद्दा था। वहाँ के लोगों को भी मैंने भय आतंक से मुक्त कराया था। यहाँ भी भय आतंक से लोग मुक्त रहेंगे, निश्चिंत होकर रहें। शासन प्रशासन के कार्य प्रणाली पर कुछ सवाल जरूर उठे हैं इस बीच में जो स्वस्थ प्रशासन के लिए बड़ी हानिकारक हैं। उनको भी मैं कहूँगा कि आपका जो पिछले 5 साल में जो रवैया रहा है जमशेदपुर में, जो मैं विधायक था पूर्वी में, बहुत सारे काम मेरे प्रशासन की अनिच्छा के कारण से नहीं हुए। जमशेदपुर पश्चिम में तो प्रशासन लगता था कि मंत्री का मुरीद हो गया है। तो ये सही नहीं है, मैं इनको कहूँगा। और मैं कहूँगा कि हमारे काम के रास्ते में ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। इसलिए पुरानी का संस्कृति को भूल कर अपने रूप में आइए, सामने साथ में काम करिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद।